झूले। सांस नहीं आ रही। दोस्तों आज का एडवेंचर भरा दिन खत्म करते हैं। इट्स अमेजिंग द विलेज। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह फाइनली हो चुकी है और आप मेरे पीछे नजारा देख रहे होंगे कि कितना हसीन है। मैं इस समय खड़ी हूँ पैंगोंग के मान विलेज में, जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ। तो मान विलेज पैंगोंग लेक के थोड़ा सा आगे आता है। पैंगोंग लेक जो है वो बहुत बड़ा है। वो स्टार्ट यहाँ पे होता है लेकिन इट गोज अप टू चाइना। तो यहाँ पे रहने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पैंगोंग लेक के आसपास जो पैंगोंग लेक का शोर है उस पे हर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बाद कुछ विलेजेस बनी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगी स्पांगमिक विलेज। जनरली टूरिस्ट आके वहाँ पे ही रुकते हैं और वहाँ पे 3 इडियट्स और जब तक जान की शूटिंग भी हुई थी, इसलिए लोगों को वो स्पॉट ज्यादा पसंद आता है। तो वहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा होती है, टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप ट्रैवलर हो और आप बहुत ज्यादा सुकून का स्टे चाहते हो तो आपको थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। स्पांगमिक से कम 10-15 किलोमीटर आगे, तब जाके आपको मिलेगा मान विलेज। मान विलेज बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये पूरा मान विलेज का ही एरिया है। यहाँ पे इतने सारे होम स्टेज बने हुए हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं और ये एग्जैक्टली लेक के सामने है। तो आप सुबह उठ के अपनी विंडो खोलोगे, सबसे पहले आपको पैंगोंग लेक का ही व्यू दिखेगा। दोस्तों मैं जिस प्रॉपर्टी पे स्टे कर रही हूँ वो मान विलेज के एकदम एंड में है और यहाँ आसपास नजदीक में कोई भी घर या होम स्टे वगैरह नहीं है, तो आपको यहाँ प्राइवेसी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। तो चलिए अब आपको प्रॉपर्टी का टूर करवाते हैं। टाइम टू चेक आउट द रूम गाइज। लेट्स सी कि ये कैसा है। Oh my God, this is so beautiful. I love this wooden furniture. Oh, there is a heater also, and this is a rack where you can hang your clothes, and obviously here I think is a window. बट यहाँ से बाहर अभी कुछ विजिबल नहीं है बिकॉज अंधेरा हो चुका है। तो ये व्यू आपको मैं सुबह दिखाऊंगी। लुक एट द बेड, लुक एट द लिनन्स, सो सॉफ्ट। ओ माय गॉड, इतनी जोरों की नींद आई है ना, इस पे मन कर रहा है बस कपड़े बदलो और कूद जाओ इस बेड पे। कितना प्यारा है यार। एंड आई रियली लाइक द डिजाइन दैट दे हैव यूज्ड फॉर द कुशन। ओ वाओ, यहाँ पे एक मिरर भी है जिसमें मैं काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हूँ बिकॉज व्हाई नॉट। मैं पिछले 8:30 बजे से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, 8:30। बट सबर का फल पैंगोंग नेस्ट होता है। इस रूम की बेस्ट बात पता है क्या है? देखो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊं। ये देखो, देयर इज अ सीलिंग लाइट हियर, अ नियॉन ग्रीन सीलिंग लाइट। अगर तुम सारी लाइट्स बंद कर दोगे और ये जलाओगे ना तो काफी डोप इफेक्ट दिखेगा तुमको रूम में। मस्त लग रहा है ना। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो ये चिल करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इतना कंफर्टेबल बेड, बढ़िया सी लाउंज लाइट्स एंड बढ़िया सा लेक व्यू जो कि अभी दिख नहीं रहा। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सुबह होने के लिए। डाइनिंग रूम देख लेते हैं एक बार कैसा है। बहुत तेज भूख लग रही है। ओह वाओ, कितना प्रिटी है यार। यहाँ तो खाना खाने की फीलिंग ही अलग आएगी। और यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे पिक्चर्स। देखो ये थिक्से मॉनेस्ट्री है जहाँ पे मैं गई थी रिसेंटली, एंड ये भी कुछ लैंडस्केप पिक्चर है। ओह वाओ, ये क्या है? ज़ंस्कार इन विंटर। माय गॉड, ये करना है नेक्स्ट भाई। बर्फ में जाना है अब, एकदम खतरनाक वाली। दिस इज ऑन माई टू डू लिस्ट नाउ। और ये देखो यहाँ पे स्क्रोल लगा है, बुद्धिस्ट स्क्रोल, जिसपे दलाई लामा की कोट लिखा है अबाउट ग्रीन तारा। ओके, इसको हम फुर्सत से पढ़ेंगे। एंड हियर वी हैव सम कॉर्नफ्लेक्स। ये तो डेफिनेटली ब्रेकफास्ट के लिए होंगे। एंड यहाँ पे आपकी कटलरी क्रॉकरी सेट है। एंड हियर इज द हीटर फॉर एक्सट्रीम विंटर्स। माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस प्लेस, इट्स सो प्रिटी। आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी इतना अच्छा एनवायरनमेंट देख के, इतना अच्छा एम्बियंस देख के दिल खुश हो गया है मेरा। रूम इतना अच्छा है तो वॉशरूम कैसा होगा, चलो देखते हैं चल के। ओए होए, दिस इज कारपेटेड बेसिकली, बट डोर वुडन है एंड फिटिंग्स भी वुडन है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे पूरा टाइल्ड, वेल डन, नीट एंड टाइडी वॉशरूम है। हियर इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिंक एंड हियर इज सच अ प्रिटी मिरर। ओ माय गॉड, आई कांट वेट टू स्टैंड एंड गेट रेडी इन दिस। इतना अच्छा और वेल इक्विप्ड वॉशरूम है। आई एम सरप्राइज्ड। इट इज सो नीट, इट इज सो टाइडी एंड लुक एट द शावर, सो ह्यूज। एंड फिटिंग्स भी एकदम बढ़िया है। आप बाहर से देख सकते हो कि वॉशरूम काफी ज्यादा बड़ा है, काफी स्पेशियस है। What do we
have here? Oh, this is dal. What is this? This is rice. And this is also dal. This is paneer. Matar paneer. Yum yum. Oh my god. This is zira aloo. This is boiled and fried egg. Okay. And what is this? Mixed pickle. And we have papad here. और यहाँ पे salad भी है. Guys, अब time है to eat. चपाती भी है दोस्तों. ओह वाह, दिस इज व्हीट चपाती. ये अभी तक मुझे पूरे लद्दाख में कहीं नहीं मिली थी, यहीं पे आके व्हीट चपाती मिली है. Yeah, we are coming from Nubra Valley. Nubra Valley, good. So have we the Turtu also? Turtu village have been there? Turtu. Turtuk, yes. You've been to Turtuk? How we say? You should go. It's amazing, amazing. The village is so pretty. It's like Yeah, a so small we- town made out of just stone. Everywhere. Yeah, and there is Pakistan border also there. Yeah. Yeah, you get to see a lot of soldiers. That is the story. Nice. Yeah, we India, heard some yeah, right. crazy stories Yeah. there. Sayok War. It's like relatives are standing on two opposite sides, but they cannot meet each other because of the partition. And if they have to communicate, they send a letter today, and the person who's standing right opposite to them, on the other side of the border, receives the letter a month later. Look what we have here. Guys, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लद्दाख में गुलाब जामुन मिल रही है. दोस्तों, आज का एडवेंचर भरा दिन खत्म करते हैं इस यमी एंड डिलिशियस गुलाब जामुन से. लद्दाख में गुलाब जामुन मिल जाए और क्या चाहिए जिंदगी में. पैंगोंग लेक का इतना हसीन नजारा, इतनी प्यारी होटल और इतना डिलिशियस डिनर. आय हाय हाय, मजा आ गया. दोस्तों, ये रहा प्रॉपर्टी का फ्रंट व्यू. जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत बड़े ग्राउंड में बना हुआ है ये, और चारों तरफ इतना खुला हुआ स्पेस है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, और डेफिनेटली पैंगोंग लेक का इतना अच्छा व्यू है. यहाँ पहुंचना बहुत ही आसान है. आप जब स्पांगमिक से मान तक आओगे तो आपको साइन बोर्ड्स मिलेंगे हर जगह. आपको बस साइन बोर्ड्स फॉलो करना है और आप आसानी से यहाँ पे पहुंच जाओगे. यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है पार्किंग के लिए. अगर आप कार वगैरह से आ रहे हो तो बहुत आसानी से आपकी कार्स पार्क हो जाएंगी, बाइक्स वगैरह सब पार्क हो जाएंगी. और यहाँ देखो, यहाँ पे सीटिंग एरिया बना है. ये है सीटिंग एरिया इनका, और ऊपर टेरेस है. हम एंड में टेरेस भी चल के देखेंगे क्योंकि वहां से व्यू बहुत प्रिटी आता है. चलो अब अंदर चलते हैं. ये है एंट्रेंस. दिस इज द रिसेप्शन एरिया. दिस इज द रिसेप्शन एरिया एंड ये लॉबी है. यहाँ से रूम स्टार्ट हो जाते हैं. ये पहला रूम है, ये दूसरा और तीसरा एंड सो ऑन. यहाँ पे डाइनिंग हॉल है. दिस इज द किचन एंड हियर इज अनदर रूम. इस प्रॉपर्टी की वाइब बहुत ही अच्छी है, एंड ये जो वुडन इंटीरियर्स हैं, दिस ऐड टू द वाइब, स्पेशली अलोंग विद दिस कारपेट. ये इतना थिक कारपेट है कि आप इस पे चलोगे तो ऐसा लग रहा है मखमल पे चल रहे हो. रूम का नाइट व्यू तो देख लिया था, अब आप मॉर्निंग व्यू भी देख लो. ये फ्रेशली प्रिपेयर रूम है. अभी यहाँ पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर किया है, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू हियर. मैं बस आपको दिखाने लाई हूँ कि सुबह के टाइम यहाँ से कैसा नजारा दिखता है. ये रही विंडो जिसमें बहुत बड़े बड़े कर्टन्स हैं, और ये एग्जैक्टली बेड के सामने है. इमेजिन करो आप यहाँ सो रहे हो, सुबह उठे हो और आपको ये व्यू दिखे. आय हाय, ये व्यू तो कुछ भी नहीं है. अभी तो धूप आ गई है और बहुत ज्यादा रोशनी हो गई है, लेकिन ये जो रूम का विंडो है एग्जैक्टली ईस्ट फेसिंग है. तो जब आप बेड से उठोगे आपको डायरेक्टली सनराइज दिखेगा, एंड द सनराइज इज टू डाई फॉर. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करी है सनराइज की वीडियो, आप जाके जरूर देखिए और मेरे चैनल को फॉलो करिए. यूजर नेम तो आपको पता ही है, नहीं पता तो देख लो, डिस्प्ले हो रहा है अभी स्क्रीन पे. गाइस, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी प्रॉपर्टी के बारे में जो आप जानना चाहते हैं. लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट एज सून एज आई कैन. या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी वहां रिजॉल्व कर दूंगी. हाल ही में जो स्नोफॉल और बारिश हुई थी उसके कारण यहाँ पे टूरिस्ट अभी बहुत कम है. जिस प्रॉपर्टी पे मैं रुकी हूँ वहाँ पे भी सिर्फ 2 ही लोग हैं मुझे मिला के. लेकिन जनरली जून टू सितंबर पीक टाइम होता है टूरिज्म का इन लद्दाख, क्योंकि इसी टाइम स्नो क्लियर हो जाती है और सारे रोड्स खुल जाते हैं फॉर पीपल टू ट्रैवल आगे. चलो तो आप पैंगोंग लेक के कुछ खूबसूरत नजारे देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ब्रेकफास्ट करने. वहाँ लेक के शोर पे ना मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा एनिमल टाइप का. चलो भाग के चलते हैं कि क्या इससे पहले वो चला जाए.
सांस नहीं आ रही। भागना नहीं चाहिए था। मैं भूल गई थी कि हम हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम होता है। तो अगर आप भागोगे या बहुत स्पीड में चलोगे तो बहुत जल्दी आपकी सांस फूलने लगेगी और यही होने लगेगा जो मुझे हो रहा है। हाउ कैन आई फॉरगेट। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। जब थोड़ी देर बैठ के सांस अंदर बाहर करी तब जाके थोड़ी स्थिति नियंत्रण में आई है। अजीब सा अंधेरा आ गया था यार आंखों में। डर गई थी मैं, कोई है भी नहीं आसपास मेरे, कौन मुझे देखता। अब धीरे धीरे आराम से चलेंगे ताकि एक टुकड़े में पैंगोंग लेक तक पहुंच जाए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ला 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 ला। देखो यहाँ पे कोई लेक साइड कैंपिंग कर रहा है। वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइस। वहाँ वो छोटा बच्चा दिख रहा है, वहाँ पे जाना है हमें। दोस्तों मैं फाइनली पैंगोंग लेक पहुंच चुकी हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं उसके शोर पे बैठी हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत। यहाँ मुझे आगे एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर दिख रहा है और जैसे ही मैं वहाँ दूर देखती हूँ तो मुझे टर्कोइज ब्लू दिखता है और फिर उससे भी आगे जहाँ पहाड़ है उसके नजदीक में थोड़ा डार्क ब्लू। तो 3 कलर्स दिख रहे हैं मुझे अभी पानी में। 3 कलर्स दिख रहे हैं अभी मुझे पानी में। आई डोंट नो कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा होगा, लेकिन मेरी आंखों से जो मुझे नजारा दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि मैं उसको लॉक कर लूं अपनी आंखों में। पानी के अंदर जाके देखूं एक बार, पर हिम्मत नहीं हो पा रही है मेरी क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होगा। बाहर का जो टेम्परेचर है वो तो कम से कम 10 डिग्री होगा, तो पानी का लगभग मान लो 5-6 डिग्री। पर मन कर रहा है जाने का। जाके देखते हैं क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा पैर सुन हो जाएंगे। लेट्स गो, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा ही जाऊंगी क्योंकि पत्थर ऑलरेडी बहुत ठंडे हो रहे हैं। Amazing. बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। कंट्रोल। गाइस लेट्स चेक आउट कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं वाटरमेलन से। आई विल टेक 2 pieces. I just love watermelon और इतने दिन बाद मिल रहा है तो और भी अच्छा लग रहा है। Some boiled eggs. What do we have here? Okay, यहाँ पे कुछ toasted bread है। इसमें देखते हैं कि क्या है। वाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और ये एग फ्राइड राइस है तो ये मैं अभी नहीं लूंगी। लेट्स स्टार्ट विद दिस, फिर आगे देखते हैं। गाइस ब्रेकफास्ट तो बहुत ही बढ़िया है। एकदम जूसी वाटरमेलन, बढ़िया सा टोस्ट। जुले नमस्ते। हमारे घर में आपके लिए थैंक यू। स्पेशली हमारा एजेंट ने भी बोला है मैम, और आप थोड़ा यूट्यूबर हो मुझे भी पता है। न्यूली ओपनिंग होटल है ये, हमारा 2 साल पहले ओपनिंग हुआ है। पूरा लेक फेसिंग व्यू है और इसमें हमारे सारे रूम्स में लेक फेसिंग है। 1-2 रूम में 2 विंडोज भी है, स्पेशली है वो रूम। और हम आप जैसे स्पेशली गैस कर देते हैं। अरे थैंक यू सो मच इतना प्यार के लिए और इतनी तारीफ करने के लिए। पहले ये बताइए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है अभी तक या नहीं? नहीं, अभी हम सब्सक्राइब करेंगे। अभी करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। एक बार दर्शकों से भी बोल दिए कि वो भी कर दें ट्रैवल विद आफिया को सब्सक्राइब। हमारा मैम को सपोर्ट करके वो वीडियो देख के लाइक व्यू सब्सक्राइब करिए और हमारा मैम के लिए थोड़ा स्पेशली कमेंट भी डाल लीजिए, ठीक है? रिव्यू भी कर सुन लिया दोस्तों, दीपेश इज सेइंग, तो दीपेश के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और पैंगोंग नेस्ट में आके रहो क्योंकि इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। और हमारे रूम में ऑल रूम में हीटर का फैसिलिटीज भी है। 24 आवर्स रनिंग हॉट वाटर है। 16 हीटर है ना यहाँ पे? सोलर। इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर इधर नेटवर्क भी नहीं है। फिर भी हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप लगा के 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व करेंगे। सभी रूम में हीटर भी है। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू दीपेश। आई थिंक वो वाला सबसे बड़ा है और सब उससे डर भी रहे हैं। वाओ, छोटा वाला कितना क्यूट है।
लीडर हो ये ग्रुप का। हाँ आई थिंक सेकंड लीडर ये है। ओह ये कितना क्यूट है गाइज, याक देख लो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से एकदम छोटे छोटे। वाओ वहाँ पे एक बेज कलर का भी है। पहाड़ों के साथ बेज कलर का है, ये इतना डर क्यों रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा हम मैम पैंगोंग नेस्ट में इसी साल से काम करने आए हैं। अच्छा। यहाँ पैंगोंग में थोड़ा हमारा एक दो फ्रेंड भी और 2-3 साल से इधर काम कर रहा है। तो अच्छा आप है। लद्दाख के नहीं है नहीं, मतलब? हम इधर लद्दाख के नहीं, तो? लोकल नहीं है, हम नेपाल से है। ओह हाँ जी मैम। दीपेश भाई तो नेपाल से है। मैं थोड़ा उधर एब्रॉड ट्राई कर रहा था, फिर वो मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने लग रहा था। एक दो टाइम में साउथ कोरिया में भी रिजेक्ट हूँ, यूके में भी रिजेक्ट हूँ, अच्छा। जापान में भी रिजेक्ट हूँ। जापान में ट्रेनिंग वीसा में रिजेक्ट हूँ, यूके में सीजनल में, अच्छा। और साउथ कोरिया में मैं स्टूडेंट में रिजेक्ट हूँ। मैं थोड़ा डिप्रेशन में घर में बैठ रहा था। अच्छा, फिर वो अच्छा, मेरा स्कूल मेट फ्रेंड था ना, वो फ्रेंड ने मेरे को बता दिया कि इधर वो 2-4 साल से इधर काम कर रहा था। तो कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आप बताइए। इस टाइम वो गिनीज वर्ल्ड में नाम लिखाने के लिए एक मैराथन भी हुआ था इधर फ्रोजन लेक के ऊपर। सोलर सिस्टम है हाँ तो जी। अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है और नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ आ रहे हो ना तो अपना सारा सोशल मीडिया वगैरह घर छोड़ के आना, क्योंकि यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पैंगोंग में उतना ज्यादा होटल में हीटर सिस्टम नहीं होता। हाँ मैं तुर्तुक में पहले रुकी, उसके हाँ बाद जी। मैं हुंडर में रुकी। मैंने अभी तक कहीं भी हीटर नहीं देखा। हाँ। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जहाँ पे हीटर्स भी अवेलेबल हैं। हाँ जी मैम, ये थोड़ा न्यू प्रॉपर्टी भी है, उसी के लिए हम थोड़ा वो मॉडर्न सिस्टम में अपडेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। शायद अभी वो 2023 में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत इंतजाम कर रहे हैं। शायद 2024 में इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई सब कुछ इधर आ जरूर जाएगा। मिलने के लिए चलो। होता है। चलो चांसेस हैं मतलब कि हाँ आने जी। वाले 2 सालों में तुम्हें जी। यहाँ पे वाईफाई मिलने लगे। लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है, यहाँ तो वाईफाई की जरूरत ही हाँ, नहीं वो है, तो है ना। मैक्सिमम जरूरत है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों तो फाइनली टाइम आ गया है अलविदा कहने का। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरा दिल नहीं भरा है पैंगोंग लेक से। बट मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दीपेश को, राम को और उमेश को इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए और मेरा स्टे इतना कंफर्टेबल बनाने के लिए पैंगोंग नेस्ट में। तो दोस्तों आप जब भी पैंगोंग लेक आ रहे हैं, पैंगोंग नेस्ट में आके रहिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, आई एम डैम श्योर। और यहाँ से आपको व्यूज भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। एक छोटा सा गिफ्ट है आप तीनों के लिए। आई एम सॉरी, मैं इसके अलावा मेरे पास और कुछ था नहीं, बट एज अ टोकन ऑफ Love थैंक यू, and love. दिस इज फॉर यू। Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच गाइज। Nice trip. इंशाल्लाह वापस से मिलेंगे, फिर से आके रहेंगे पैंगोंग नेस्ट में और बहुत मजे करेंगे। थैंक यू। इसलिए आप लोग भी जरूर आइए इधर पैंगोंग नेस्ट, एक बार विजिट करिए। और फिर हमारा मैम का वो जो पेज ब्लॉग है उसमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू गाइज। You said never let me go. 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 You said. दोस्तों आने वाले व्लॉग्स में आप मेरे साथ चलेंगे कुछ बहुत ही शानदार लेक का लोकल खाना एक्सप्लोर करने, यहाँ का मार्केट एरिया एक्सप्लोर करने, और हम चलेंगे एक बहुत ही शानदार सी शॉर्ट रोड ट्रिप पे विच इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द ले सिटी। ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन माई नेक्स्ट व्लॉग्स। थैंक यू so much for watching Travel with Afia. I will see you very soon. Hasta la vista.